What is ecosystem? Ecosystem क्या है? At the NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour!" NCC कैंप में जो कि रवि की क्लास अटेंड कर रही थी, जस्सी ने ज़ोर से चिल्लाया, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। ये मेरे को केरला की याद दिला रहा है। मेरा घर केरला में है और मेरे को वहाँ की याद दिला रहा है क्योंकि वहाँ पे भी तेज़ बारिश हुआ करती थी। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोज एंड पोज एंड पोज ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। वो बोलती है कि आपको वहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि बारिश कितनी तेज़ होती है, कैसे लगातार बारिश होती है और ग्रीन फील्ड्स पे, लश ग्रीन फील्ड्स, हरी हरे खेत जो होते हैं वो उसके ऊपर कैसे बारिश गिरती है, और जो कोकोनट प्लांटेशन है, जो कोकोनट प्लांट्स वहाँ पे लगे हैं, कोकोनट ट्रीज़ लगे हुए हैं, उनके ऊपर बारिश कैसे गिरती है और वो कितनी सुंदर लगती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। अब हीरा जो कि जैसलमेर का था, वो भी बोला, वी गेट नो रेन्स। वो कहता है हमारे यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। हमें सिर्फ कीकर और रेत दिखती है। एज फार एज द आईज कैन सी। जहाँ तक हमारी आंखें देखती हैं वहाँ तक हमें कीकर और सैंड ही दिखती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स। लेकिन आपको वहाँ पे कैमल भी दिखते हैं, सेड रवि। रवि ने कहा कि आपको वहाँ पे कैमल भी दिखते हैं। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट। हीरा कहता है सिर्फ कैमल ही नहीं, अगर आप हमारे डेजर्ट में आओगे, यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। आप वहाँ पे सांप भी देखेंगे, छिपकलियाँ भी देखेंगे और बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी देखेंगे। रवि वंडर्ड। अब रवि हैरान होता है, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब रवि हैरान होता है कि क्यों जानवर, वेजिटेशन, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर, पेड़ पौधे, लोग, उनके रहने का तरीका एक जगह से दूसरी जगह पे वेरी क्यों करता है, अलग अलग क्यों है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर सेड। अब टीचर ने उनको रिप्लाई किया कि जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही है कि हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो नेचर होता है, जो सराउंडिंग है, जो क्लाइमेट है, वो रिलेटेड है वहाँ के लोग, वहाँ के जानवर, वहाँ के पेड़ पौधों से। All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक दूसरे पे और अपनी सराउंडिंग्स पे क्या है, डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और एक दूसरे पे भी इंटरडिपेंडेंट हैं, जैसे प्लांट्स एनिमल्स पे, एनिमल्स प्लांट पे, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल दोनों पे, एक दूसरे पे सब इंटरडिपेंडेंट हैं। सबको एक क्लाइमेट चाहिए, बाकी का नेचुरल थिंग्स चाहिए, तो आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जीते जागते जानवरों का, जीते जागते ऑर्गेनिजम्स का, एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, ऑर्गेनिजम्स और उनके इर्द गिर्द की चीज़ों का, वो एक इकोसिस्टम बनाता है। वो क्या बनाता है? एक इकोसिस्टम बनाता है। जैसे ये ज़मीन, हवा, पानी सब
एक क्लाइमेट के हिसाब से जो ज़मीन हवा पानी जो है वो एक टाइप की वेजिटेशन बनाता है। उस वेजिटेशन में उगने वाले या पालन करने वाले, अपना पोषण करने वाले कुछ जानवर होते हैं। उन्हीं जानवरों और पेड़ पौधों से पोषण करने वाले कुछ इंसान होते हैं जो कि एक क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि दिस कुड बी एन इकोसिस्टम? There could be an ecosystem of large rainforest, grasslands, deserts, mountains, lakes, river, ocean and even a small pond. वो कहता है कि यहाँ पे एक इकोसिस्टम में एक अलग से इकोसिस्टम भी बन सकता है। एक इकोसिस्टम रेन फॉरेस्ट का, लार्ज रेन फॉरेस्ट का भी बन सकता है, ग्रासलैंड्स का भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट का अलग इकोसिस्टम होगा, माउंटेन्स का अलग इकोसिस्टम होगा, लेक्स का अलग इकोसिस्टम होगा, रिवर का अलग होगा, ओशंस का अलग होगा, और एक स्मॉल पॉन्ड का लिया जाए तो उनका भी एक अलग से इकोसिस्टम होगा। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम? जिस पार्क में रवि और उसके दोस्त खेल रहे थे, क्या उसका भी एक इकोसिस्टम होगा? जी हाँ, वहाँ पे भी ज़मीन हवा पानी है जिसके थ्रू कुछ प्लांट्स उग रहे हैं। उन प्लांट्स पे फीड करने वाले कुछ ना कुछ इंसेक्ट्स होंगे, कुछ जानवर होंगे। उन जानवरों पे फीड करने वाले कुछ और जानवर होंगे या इंसान होंगे जो कि प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम लोग जो हैं, हम क्या करते हैं? हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हम इन्वायरमेंट के साथ रूबरू होते हैं, उनको यूज़ करते हैं, उनको अपने मुताबिक यूज़ करते हैं। जैसे हमें ज़रूरतें हैं हम उसको ही वैसे ही मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड themselves to the natural surroundings। जो पहले लोग थे वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट कर लेते थे अपने आप को। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them। वो क्या करते थे? एक सिंपल लाइफ जीते थे, साधारण सी लाइफ जीते थे और अपनी ज़रूरतें जो हैं वो आसपास की चीज़ों से पूरी कर लेते थे। With time needs grow With times needs grew and became more varied। समय के साथ ज़रूरतें बढ़ती गई और हमारी जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा वेरी आती गई। उस इकोसिस्टम में वेरी आता गया, चेंज आता गया। ह्यूमन्स लर्नड न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। अब आदमी ने क्या किया? नए नए तरीके सीखे उसको यूज़ करने के और इन्वायरमेंट को चेंज करने के। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उन्होंने फसलों को उगाना सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल्स। उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट किया। एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। और अपने घर बनाना स्टार्ट किए, एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया, सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दी। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। उन्होंने चक्की का, व्हील का आविष्कार किया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। और बहुत मात्रा में खाना प्रोड्यूस करने लगे। बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड। जो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, जब हम गुड्स की जगह गुड्स को एक्सचेंज करते हैं उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे आप एक इंसान सेब की खेती करता है, दूसरा संतरे की खेती करता है, तो संतरे की जगह सेब लेना, सेब की जगह संतरे लेना, एक बार्टर एक्सचेंज होता है। ओके, एक इंसान अगर जूते बनाता है, दूसरा इंसान चावल उगाता है, तो चावल उगाने वाला इंसान जूते वाले को चावल दे देगा और उससे जूते ले लेगा। कपड़े वाले को कपड़े ले लेगा, उसको चावल दे देगा। तो ऐसे ही आपस में वो बार्टर सिस्टम यूज़ किया करते थे उस टाइम पे।
उस टाइम पे पैसे नहीं हुआ करते थे। बार्टर सिस्टम इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, जहाँ पे चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है बिना पैसे के इस्तेमाल के। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, ट्रेड स्टार्ट हो गया, एक दूसरी जगह पे चीज़ों को लाना ले जाना स्टार्ट हो गया, और कॉमर्स डेवलप्ड मतलब उसको बेचना खरीदना ये सब शुरू हो गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, जो यातायात था, जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो तेज़ हो गई। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन थी वो उसने कम्युनिकेशन को आसान कर दिया, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और वर्ल्ड में फैल गई, पूरी दुनिया में फैल गई। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमें वाटरमेलन, हमें जो तरबूज है वो गर्मियों में खाना क्यों अच्छा लगता है, और जो पीनट्स हैं, जो आपकी मूंगफली है, वो आपको सर्दियों में खाना क्यों अच्छी लगती है? अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। अब ह्यूमन्स जो हैं, आदमी जो है, उसको सीखना चाहिए कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ जीना है, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके, उसको नुकसान नहीं देके। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। नूरी जो कि मिजोरम की है, एक लड़की जो कि रवि की क्लास में पढ़ती है, वो अक्सर बात करती है अपने सराउंडिंग्स की, जहाँ पे वो रहती है वहाँ की सराउंडिंग्स की, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरे हरे खेत हैं, हरे हरे पेड़ हैं, लश ग्रीन फील्ड्स हैं, तो उसकी सराउंडिंग्स ज़्यादातर हरियाली है हर जगह पे। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, अब रवि को अपसेट देख के कि उनका प्लेग्राउंड जो है वो जा चुका है, लॉस हो गया है, उनको उसकी जगह बिल्डिंग बनने लग गई है। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। अब नूरी ने क्या किया, उसने रवि को विजिट करने के लिए कहा, उसको इनवाइट किया कि वो उसकी होम स्टेट में आए समर वेकेशंस में, या जो भी वेकेशंस आने वाली हैं उन वेकेशंस में वो उनको उसके होम स्टेट में आए, उसके घर की स्टेट में आए और वहाँ की लश ग्रीन फील्ड्स को देखे। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रा द लैंडस्केप। अब रवि की टीचर ने उन स्टूडेंट्स को कहा कि आप लैंडस्केप को बनाइए, आसपास की जितना भी लैंड है उसको बनाइए, हाउसेस, घर कैसे हैं, एक्टिविटीज़, लोग क्या क्या करते हैं, ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। छुट्टियों में वो जहाँ जहाँ भी जाएं वो वहाँ के लैंडस्केप, वहाँ के जो आसपास की चीज़ें हैं उनको बनाएंगे, धरती पे क्या क्या चीज़ें हैं, पेड़ हैं, खाली ज़मीन है, उस चीज़ को ड्रॉ करना है, हाउसेस बनाने हैं, हाउसेस किस तरह से बने हुए हैं, एक्टिविटीज़, लोग क्या क्या करते हैं, उस सब को लिखना है, उसको ड्रॉ करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप इसके बारे में पूछेंगे, और आपके क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हैं वो देख लीजिए, जो नोट्स में आपको इंक्लूड करने हैं। इसमें बार्टर सिस्टम है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है जो कि 5 जून को सेलिब्रेट होता है। फिर आपको एक एक्टिविटी करनी है, थोड़ा सा होमवर्क है जो आपको करना है, अपने आसपास की चीज़ें देखकर आपको ये लिखना है, 10 trees around you, 10 insects you see, 10 birds you see, 10 animals you see, and
हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आपको एग्जाम्पल दे दूँ, इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है। जैसे कि प्लांट्स, हनी बी प्लांट्स में से नेक्टर एक्सट्रैक्ट करती है और हनी बनाती है। ओके, वो जो फ्लावर है वो धरती में उगता है, सनलाइट लेता है, वाटर लेता है और मिनरल्स अर्थ के थ्रू अपने पूरी बॉडी में लेता है। उसी प्लांट को काऊ या गोट खाती है और आप लोगों को दूध प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये एक छोटा सा सर्कल बन जाता है। तो इसी तरह से आपको 10-10 नाम लिखने हैं सबके, और इसके साथ इस चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको भी लिखना है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।